बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। सन 1150 ईस्वी में तुर्किस्तान के एक गरीब घराने में एक बहादुर की पैदाइश हुई। इस घराने का ताल्लुक तुर्क गुलाम कबीले से था जिसका नाम ऐबक था। बचपन में ही इसे अपने खानदान से जुदा कर दिया गया और इसे निशापुर लगने वाली गुलामों की मंडी में लाया गया। वहां इसे मशहूर मुसलमान बुजुर्ग अबू हनीफा की औलाद में से एक मशहूर ताजिर और काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने खरीद लिया। ताजिर ने बच्चे से नाम दरियाफ्त किया तो बच्चे ने नाम बताने से इनकार कर दिया और कहा कि जनाब, मैंने नाम बताया तो ये मेरे नाम की तौहीन होगी। मैं एक गुलाम हूं, इसलिए आप जिस नाम से मुझे पुकारेंगे वही मेरा नाम होगा। ये सुनकर ताजिर को हैरत हुई, मगर इसे ये बात पसंद भी आई कि बच्चे में इज्जत नफ्स का एहसास जिंदा है। ताजिर ने इस बच्चे की तरबियत और परवरिश का जिम्मा उठा लिया और इस पर खूब तवज्जो दी। बच्चा शुरू से ही बहादुर था और जंगी महारत हासिल करने का शौक रखता था। बहुत ही कम अरसे में इसने घोड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में ऐसी महारत हासिल कर ली कि खुद ताजिर हैरान रह गया। गजनी का शहंशाह सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी एक दिन घोड़ों की दौड़ का मुकाबला देख रहा था। ताजिर इस गुलाम को लेकर सुल्तान के पास पहुंचा और कहा कि हजूर, मेरे इस गुलाम का घोड़सवारी में कोई भी सानी नहीं है। सुल्तान मुस्कुराए और लड़के से पूछा कि तुम कितना तेज घोड़ा दौड़ा सकते हो। इस पर लड़के ने निहायत अदब के साथ जवाब दिया कि हजूर, घोड़े को तेज दौड़ाना महारत नहीं है, इसे अपना ताबे बनाना असल महारत है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा और एक बेहतरीन घोड़ा इसके हवाले किया और कहा कि तुम इसे अपना फर्माबरदार बनाकर दिखाओ। लड़का उछलकर घोड़े पर बैठ गया और घोड़े को कुछ दूर तक दौड़ा कर ले गया। फिर वो वापस पलट कर आया तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि घोड़ा वापसी पर भी अपने सुमो के निशान पर चलता हुआ आ रहा है। सुल्तान इस लड़के की महारत देखकर हैरान हुआ और सोचने लगा कि जो जानवरों को अपना मुती बना सकता है, इसके लिए इंसानों को अपना फर्माबरदार बनाना क्या मुश्किल काम हो सकता है। लिहाजा सुल्तान ने फौरन इस गुलाम को खरीद लिया और इसे अपने खास लड़कों में शामिल कर लिया। इस लड़के की जहानत और मेहरबान तबीयत ने सुल्तान की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। एक दफा सुल्तान ने अपने गुलामों में तहाइफ तकसीम किए, मगर इस लड़के ने अपना हिस्सा बूढ़े बुजुर्गों में बांट दिया। इस फेल से मुतासिर होकर सुल्तान ने इसे आला ओहदे पर तरक्की दे दी और इसे शाही अस्तबल का इंचार्ज अमीर अखूर के ओहदे पर फाइज कर दिया। इस लड़के ने रफ्ता रफ्ता अपनी सलाहियतों का सिक्का सुल्तान पर बिठाकर इसका कुर्ब हासिल कर लिया। 1192 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर फतह करके इस लड़के को इनका गवर्नर और सिपहसालार मुकर्रर किया। अगले साल सुल्तान ने कनूज पर चढ़ाई की। इस सिपहसालार ने अपनी वफादारी और सिपाहगिरी का ऐसा सबूत दिया कि सुल्तान ने इसको फर्जंद बनाकर फरमाने फर्जंदी और सफेद हाथी अता किया। इस अजीम बहादुर का नाम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये वो अजीम हुक्मरान था जिसने दिल्ली सल्तनत में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। कुतुबुद्दीन का सितारा इकबाल चमकता रहा और इसकी फौजें गुजरात, राजपुताना, गंगा जमुना के दो आब, बिहार और बंगाल में नुसरत का परचम लहराती हुई दाखिल हुई। जब सुल्तान मोहम्मद गौरी की मार्च 1206 ईस्वी में वफात हुई तो ऐबक ने जून 1206 ईस्वी को लाहौर में अपनी तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की गवर्नरी का जमाना फतुहात में गुजरा था। तख्त पर बैठकर इसने अमूर सल्तनत पर तवज्जो दी। इसका बेशतर वक्त नौजायदा इस्लामी सल्तनत में अमनो अमान कायम रखने में गुजरा। आलमों का कदरदान था और अपनी फ्याजी की वजह से तारीख में लख बख्श के नाम से मशहूर है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल नवंबर 1210 ईस्वी में लाहौर में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुआ और अनारकली के एक कोचे में ऐबक रोड में इनका मजार मौजूद है।